जरा सोचिए, आप रातों रात एक जीवित भगवान मान लिए जाते हैं। लाखों लोग आपके सामने सिर झुका रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अपने ही अतीत के बोझ तले पूरी तरह से टूटे हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी मनोवैज्ञानिक उलझन में गहराई से उतरने वाले हैं। हम शिव के नजरिए से दुनिया को देखेंगे, समझेंगे कि जब आप खुद को एक अपराधी मानते हो तो पूरी दुनिया का रक्षक यानी नीलकंठ बनने का वो भारी भरकम बोझ असल में कैसा महसूस होता है। अब इस कहानी की शुरुआत किसी शांत मुस्कुराते हुए देवता से नहीं होती, बल्कि एक बेहद हताश इंसान की इस चीख से होती है। मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कोई मुझे ये नहीं बताता कि ये नीलकंठ की बकवास क्या है। ये शब्द गौर करने लायक हैं। कश्मीर के गवर्नर और रक्षक नंदी से जो अंधा सम्मान शिव को मिल रहा है ना, वो उन्हें अंदर तक घुटन दे रहा है। ये अंधी श्रद्धा उन्हें सच में डराती है, क्योंकि वो किसी भी नजरिए से खुद को इस पूजा के लायक मानते ही नहीं है। भाग 1, आदर्श बनाम वास्तविकता। चलिए इस भारी आंतरिक द्वंद्व को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ मेलुहा के लोग हैं, उनके लिए शिव क्या है? एक एकदम निर्दोष भगवान, वो नीलकंठ जिसकी सदियों से भविष्यवाणी की गई थी, उनका अपना रक्षक। लेकिन जब शिव खुद को आईने में देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें दिखता है एक असभ्य सा अप्रवासी, एक ऐसा कबीला सरदार जो हमेशा खुद पर शक करता है, और सबसे बड़ी बात, एक अपराधी। वो खुद को इस भगवान वाले दर्जे के बिल्कुल अयोग्य मानते हैं। ये जो अचानक से इतनी बड़ी उम्मीदों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है ना, वो उसमें पूरी तरह दबते जा रहे हैं। भाग 2, अतीत का अपराध बोध। आखिर वो कौन सा गहरा दर्द है जो उन्हें भगवान बनने से रोक रहा है? शिव इस महान नियति को इतना जोरदार तरीके से नकार क्यों रहे हैं? इसका जवाब उनके सबसे करीबी दोस्त भद्र के सामने उनकी इस दर्द भरी स्वीकारोक्ति में मिलता है। मैं एक बार फिर से भागने का अपराध बोध सहन नहीं कर सकता। हाँ, ये मेरी गलती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उनके अंदर बैठा एक बहुत गहरा, अनसुलझा ट्रॉमा है। शिव की अंतरात्मा उन्हें लगातार ये कहकर कचोटती है कि यार, जो इंसान अपने अतीत में इतनी भयानक गलतियां कर चुका है, वो भला किसी महान साम्राज्य का रक्षक कैसे हो सकता है? तो इतनी भयानक एंग्जाइटी और दबाव का सामना शिव करते कैसे हैं? किसी दिव्य रूप को अपनाने या एकांत में ध्यान लगाने के बजाय वो वही करते हैं जो शायद कोई भी परेशान इंसान करता। वो जिम्मेदारियों से बचते हैं और अपने दोस्त भद्र के साथ बैठकर चिलम में गांजा पीते हैं। ये सच में एक बहुत ही स्वाभाविक और ह्यूमरस मानवीय प्रतिक्रिया है। नीलकंठ के टॉपिक से ही पूरी तरह कन्नी काट लेना और धुएं के जरिए अपनी उस घबराहट को शांत करना जो उनके अंदर तूफान मचा रही है, फिलहाल यही उनका इकलौता सर्वाइवल तरीका है। भाग 3, एक अनजान समाज। मेलुहा की वो डराने वाली पूर्णता जो शिव की उलझन को और बढ़ा देती है। अब देखिए, जब शिव मेलुहा की राजधानी देवगिरी पहुंचते हैं तो उनका सामना राम राज्य से होता है। ये 1200 साल पहले स्थापित एक ऐसा परफेक्ट समाज है जो बेहद सख्त कानूनों, कर्तव्यों और एकदम परफेक्ट व्यवस्था से चलता है। अब जरा शिव के नजरिए से सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एकदम स्वतंत्र है, जो अपनी प्रवृत्तियों पर चलता है, वो नियमों में जकड़े इस समाज को देखकर पूरी तरह से अलग थलग महसूस करता है। मेलुहा की ये जो परफेक्शन है ना, ये शिव को और भी ज्यादा अजीब और खुद को अपर्याप्त महसूस कराती है। और इस परफेक्शन की हद देखिए, मेलुहा की व्यवस्था कितनी बारीकी से बटी हुई है। ब्राह्मण डॉक्टर और शिक्षक हैं, क्षत्रिय योद्धा और शासक हैं, वैश्य शिल्पकार हैं और शूद्र किसान हैं। सबसे अहम बात, कोई भी व्यक्ति दूसरे वर्ण का काम कर ही नहीं सकता। अब शिव एक कबीले से आते हैं जहां कोई भी इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ भी कर सकता था। उसके एकदम उलट ये जो अत्यधिक विशिष्ट और कठोर ढांचा है, ये शिव को बहुत ज्यादा दम घुटू लगता है। इतना ही नहीं, मेलुहा की एक और भारी भरकम प्रथा है कबीला चयन। 25 साल की उम्र में एक परीक्षा होती है जिसके आधार पर लोग अपनों प्रतीक चुनते हैं। ब्राह्मण पक्षियों में से, क्षत्रिय जानवरों में से, वैश्य फूलों में से और शूद्र मछलियों में से। ये सिर्फ कोई नाम का प्रतीक नहीं है, ये एक लगातार बना रहने वाला सामाजिक दबाव है। जिंदगी भर खुद को साबित करना और अपने इस प्रतीक के लेवल तक पहुंचने का जो ये भारी प्रेशर है, ये शिव को सच में हैरान कर देता है। और इसके बाद आता है सूर्यवंशी मानक, यानी अटूट ईमानदारी, सच्चाई के प्रति एकदम गहरी निष्ठा और अपनी जान की कीमत पर भी वादे निभाना।
उफ, जब शिव मेलुहा के इस अति नैतिक सुपर आदर्श ढांचे को देखते हैं तो उनका अंदरूनी द्वंद्व बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से खुद को एक टूटा हुआ, हारा हुआ अपराधी मानता हो, वो इन अकल्पनीय मानकों पर कभी कभी कैसे खरा उतर सकता है। भाग 4 नियति से ऊपर कर्म। वो पल जब असली नायक आखिरकार सामने आता है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति की असली पहचान संकट के समय उसके कर्मों से होती है। होता क्या है, ब्यास नदी पर अचानक से मूसलाधार बारिश आ जाती है और नंदी नाव से सीधे नदी में गिर जाते हैं। अब जो नियमों से बंधे मिलूहन यात्री हैं, वो नंदी के भारी वजन को देखकर उन्हें बचाने में संकोच कर जाते हैं कि क्या करें। लेकिन शिव बिना एक पल भी सोचे, अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना उस उफनती नदी में छलांग लगा देते हैं। नियमों का पालन करने वाले मिलूहन्स और शिव के इस तुरंत लिए गए एक्शन के बीच का जो ये अंतर है ना, ये सब कुछ बयां कर देता है। जब नंदी को बचा लिया जाता है तो वो गहरे सदमे में है। वो कहते हैं, प्रभु, आप मेरे लिए पानी में क्यों कूद पड़े? आपका जीवन बहुत कीमती है। क्योंकि मेलुहन प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी भगवान को एक साधारण सैनिक के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन शिव के लिए उस वक्त कोई प्रोटोकॉल या कोई महान नियति मायने नहीं रखती थी। उनके लिए मायने रखता था तो बस एक इंसान की जान बचाना। ये शिव की उस सच्ची, एकदम रॉ इंसानियत को दर्शाता है जो दुनिया के किसी भी नियम से बहुत बहुत ऊपर है। तो ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चा नेतृत्व किसी सदियों पुरानी भविष्यवाणी या महान नियति से आता है, या फिर किसी को बचाने के लिए उफनती नदी में बिना सोचे समझे कूद जाने के उस अदम्य साहस से? शिव भले ही खुद को भगवान मानने से इनकार करते रहें, अपने अतीत के बोझ तले दबे रहें, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो उनकी अंतरात्मा उन्हें कभी पीछे नहीं हटने देती। तो क्या यही वो मूल मानवीय प्रवृत्ति नहीं है जो वास्तव में किसी को रक्षक बनाती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बिना किसी देरी के एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात के पहलुओं में उतरने वाले हैं जिसमें पूरी तरह से अफरा तफरी, कल्चर क्लैश और जबरदस्त एक्शन भरा हुआ है। ये मुलाकात दो बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्वों के बीच की है और इस पूरे सीन को हम देखेंगे एक अत्यंत अनुशासित, रूल्स को फॉलो करने वाली मेलुहान कुलीन महिला के नजरिए से। ब्रह्मा मंदिर का ये दृश्य सच में किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है, तो चलिए सीधे इसमें घुसते हैं। ओके, तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत इस कोट से करते हैं। ये असभ्य प्रवासी, जैसे कि इन जंगलियों के बीच हमें हमारा मुक्तिदाता मिल जाएगा। जरा इन शब्दों के पीछे की फ्रस्ट्रेशन पर गौर कीजिए। एक ऐसी महिला जो अपने नियम और संस्कारों में पूरी तरह स्ट्रिक्ट है, जब मंदिर में एक अजनबी को अजीब तरीके से खुद को घूरते हुए देखती है तो उसका रिएक्शन बिल्कुल यही होता है। उनके लिए ये बिना किसी जाति चिन्ह वाला व्यक्ति बस एक और गवार प्रवासी है, और ये इनिशियल क्रोध ही इस पूरी कहानी का बेस सेट करता है। पहला भाग, द मेलुहान नोबल वुमन अराइव्स। ब्रह्मा मंदिर में सती का आगमन अपने आप में उनके कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से इस्टेब्लिश करता है। वो अपने रथ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आती हैं। हालांकि उनकी सहेली कृतिका उन्हें अकेले घूमने के खतरों से अलर्ट करती हैं, लेकिन सती के लिए भगवान राम के कानून किसी भी चीज से ऊपर हैं। नियम कहता है कि साल में एक बार ब्रह्मा मंदिर जाना है तो मतलब जाना है, चाहे जो भी खतरा हो। ये उनके अटूट विश्वास और स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात इन दोनों का एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है। जमीन आसमान का अंतर है इनमें। एक तरफ सती हैं, रॉयल्टी, नियम पालक, रथ और बॉडीगार्ड्स के साथ सफर करने वाली और लॉज से पूरी तरह बंधी हुई, और दूसरी तरफ शिवा, जिनका कोई कास्ट मार्क नहीं है, बिल्कुल अकेले भटकने वाले एक विदेशी, और जो बिना किसी शर्म या संकोच के बस उन्हें लगातार घूरे जा रहे हैं। ये सिर्फ दो अनजान लोगों की आम मुलाकात नहीं है, ये लिटरली दो अलग दुनियाओं का आपस में टकराना है। अब होता यह है कि जब सती मंदिर से वापस आती हैं तो देखती हैं कि विदेशी अभी भी उन्हें लगातार देख रहा है। अब कोई और होता तो शायद इग्नोर करके चला जाता, लेकिन सती, वो बिना किसी भय के पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, एक्सक्यूज मी, क्या कोई समस्या है? मतलब जरा उस डायरेक्टनेस को देखिए, बहुत शालीन लेकिन एकदम शार्प। वो ऐसी स्त्री बिल्कुल नहीं है जो असहजता को चुपचाप सह लें। वो आंखों में आंखें डालकर सामना करती हैं, जो उन्हें और भी प्रभावशाली बनाता है। दूसरा भाग, अ सडन एम्बुश, एक अचानक हमला। इस शांति और थोड़ी असहज बातचीत के बीच ही एकदम से माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
मंदिर के आंगन में जो आम से दिखने वाले लोग थे, जैसे एक खीरा बेचने वाला या एक गडरिया, वो अचानक अपने हुल्ले के अंदर से तलवारें निकाल लेते हैं। उनका वो साधारण रूप सिर्फ एक धोखा था। एक पल में शांति अफरा तफरी में बदल जाती है और एक पवित्र मंदिर अचानक से एक रणभूमि बन जाता है। इस अचानक हुए हमले में दोनों का रिफ्लेक्स एक्शन सच में हैरान करने वाला है। जैसे ही दुश्मनों ने तलवारें निकाली, शिवा ने सती को बचाने के लिए तुरंत अपना बायां हाथ आगे कर दिया। हीरोइक मूव, राइट? पर सती को किसी हीरो की जरूरत नहीं थी। वो बिल्कुल कुशलता से शिवा के उस रक्षात्मक हाथ के बगल से निकलती हैं और अपने ही कपड़ों के अंदर से अपनी तलवार निकाल लेती हैं। वाओ! इस एक छोटी सी डिटेल से क्लियर हो जाता है कि वो सिर्फ एक रॉयल्टी नहीं है, बल्कि एक हाई लेवल योद्धा भी हैं। तीसरा भाग, कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बैट स्टाइल्स। अब फाइट शुरू हो चुकी है। दोनों बिना कोई बात किए तुरंत एक डिफेंसिव पार्टनर पोजीशन में आ जाते हैं। पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं ताकि चारों तरफ कवर कर सकें। और ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे उनके अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक तरफ शिवा हैं जो डिसेप्टिव ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, अपनी तलवार जानबूझकर नीचे करते हैं ताकि दुश्मन आगे आए और फिर अचानक विशियस काउंटर स्ट्राइक। दूसरी तरफ सती के वार सीधे, ब्रूटल और बेहद एग्रेसिव हैं। वो अपनी जगह पर खड़ी रहकर बड़े दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देती। लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन एक टीम की तरह उनका कोऑर्डिनेशन बस माइंड ब्लोइंग है। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। पेड़ों के पीछे से एक मिस्टीरियस विशालकाय व्यक्ति की एंट्री होती है। काले कपड़े और चेहरे पर एक अजीब सा इंसानी आकार का मास्क। उसकी स्पीड भले ही धीमी थी, लेकिन उसके स्किल्स, ओह, नेक्स्ट लेवल। वो अकेला बंदा अपने दाएं हाथ से शिवा के फास्ट अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसी वक्त बाएं हाथ से सती को पीछे धकेल देता है। ये अकेला जायंट इन दोनों बेहद कुशल योद्धाओं को रोके रखता है ताकि उसके बचे हुए आदमी वहां से सेफली निकल सकें। उसकी ये टैक्टिकल रिट्रीट सच में भयानक और ब्रिलियंट थी। चौथा भाग, द आफ्टरमैथ ऑफ बैटल। हमलावर वहां से जा चुके हैं, लेकिन खून को उबाल देने वाला वो एड्रेनालिन अभी भी वहीं है। एक जानलेवा हमले के ठीक बाद लोग क्या करते हैं? शायद लंबी सांस लेते हैं या एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन यहां जो कॉन्वर्सेशन होती है वो इस सीन का सबसे ऑकवर्ड और इंटेंस हिस्सा है। शिवा थोड़े ओवरवेल्म्ड है और इसी चक्कर में बिना सोचे समझे एक ऐसी बात कह देते हैं जिसका असर उन्हें खुद भी नहीं पता था। वो कहते हैं, यू मूव योर स्वॉर्ड क्वाइट वेल फॉर अ वुमन। मतलब तुम औरत होने के हिसाब से काफी अच्छी तलवार चलाती हो। आउच! सती जैसी प्राउड और स्किल्ड वॉलर के सामने ये लाइन बोलना बिल्कुल गलत मूव था। सती का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो वापस उसी गुस्से वाली अहंकारी कुलीन महिला के रूप में आ जाती हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है मेलुहान कोड ऑफ कंडक्ट। कानून कहता है कि अगर किसी ने आपकी जान बचाई है तो आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर उसकी आजीवन मदद करने का वचन देना पड़ेगा। अब सती अंदर ही अंदर शिवा के इस औरत होने के हिसाब से वाले कमेंट पर आग बबूला हैं। लेकिन क्या करें, मेलुहा में लॉ और नियम पर्सनल फीलिंग से बहुत ऊपर होते हैं। इसलिए चिढ़ने के बावजूद सती कानूनी तौर पर इस असभ्य अजनबी को अपनी लाइफ डेट देने के लिए मजबूर हैं। पांचवा भाग, अ फेटेड डिपार्चर। इस सुपर ऑकवर्ड बातचीत के बाद अब उनके अलग होने का वक्त आ जाता है। शिवा को तब तक रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है और वो अब सती के बारे में और जानने के बहाने ढूंढ रहे हैं। सती एज पर प्रोटोकॉल अपना नाम और ठिकाना बताती तो हैं, पर उनके चेहरे का वो गुस्सा और एटीट्यूड बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। इस आखिरी एक्सचेंज में सती की एरिस्टोक्रेटिक डिग्निटी क्लियरली नजर आती है। वो बेहद मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाती हैं। कृतिका बताती है कि उन्हें देवगिरी में ढूंढा जा सकता है। एक सटीक मेलुहान की तरह सती औपचारिक रूप से अपना वचन देती हैं कि जरूरत पड़ने पर वो शिवा की मदद करेंगी। और फिर वो अपने रथ पर बैठती हैं और वहां से निकल जाती हैं, बिना एक पल के लिए भी मुड़कर देखे। शिवा बस उस उड़ती धूल में खड़े उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। तो इस सब को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बेहद बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। एक ऐसी कुलीन महिला जो कानून और अनुशासन में जीती है, और एक ऐसा योद्धा जो आज़ाद है और जिसके जुबान पर कोई फिल्टर नहीं। ये दोनों इतने विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को आगे चलकर कैसे क्रॉस करेंगे? लड़ाई के मैदान में तो इनके मूव्स परफेक्टली मैच हो गए, लेकिन इनकी सोच जमीन आसमान की तरह अलग है। क्या ये कल्चर क्लैश इन्हें हमेशा के लिए अलग रखेगा, या यही डिफरेंस इनके बीच किसी अजीब और अटूट रिश्ते की शुरुआत करेगा? इस प्रोवोकिंग थॉट के साथ आज के इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस एनकाउंटर की डीप डायनामिक्स समझ आई होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।